जब हम उसका जन्म मनाते हैं जो अजन्मा है, द वन हु इज इटर्नल, द वन हु इज डेथलेस, द वन हु इज इनफाइनाइट. We are saying that today is the birthday of Krishna, but Krishna is not bounded between 2 points, जन्म और मृत्यु. जन्म और मृत्यु के बीच में कौन बन सकता है? अ ह्यूमन, एक जीव. पर भगवान नहीं बन सकते. वो जन्म और मृत्यु से परे हैं, वो अजन्मा है. ऐसे कृष्ण को, कृष्ण क्या है? कृष्ण आकर्षण है. कृष्ण बाहर भी हैं और अंदर भी हैं. कृष्ण के साथ हमेशा राधा का नाम लिया जाता है. क्यों? क्योंकि राधा वो धारा है, जब वो बाहर से अंदर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं तो उसी को क्या कहते हैं? राधा. और जब तक हम अंदर से बाहर की तरफ संसार की ओर भागते हैं तब तक वह क्या होती है? धारा. ऐसे कृष्ण को जो सबको आकर्षित कर लेते हैं, उनका व्यक्तित्व अद्भुत है. ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व जो सबको आकर्षित कर ले. आप देखिए, पीपल आर सेइंग राधा कृष्ण के बीच का प्रेम, इट इज इटर्नल लव. इट्स नॉट द लव बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन द वर्ल्ड. इट कैन नॉट बी. इफ बॉयज एंड गर्ल्स फील लाइक दैट वी कैन लव लाइक राधा कृष्णा, then definitely they should raise गिरिराज also on the lowest finger. क्या आप गिरिराज उठा सकते हैं? नहीं. कृष्ण बांसुरी बजाते हैं एक तरफ क्या करते हैं? कंस का उद्धार करते हैं. आप देखिए, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व क्या कभी संसार में मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता. ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व जो 16 कलाओं से जिसने धरती पर अवतार लिया, ऐसा व्यक्तित्व कैसे अवतार लेता है? आप देखिए, पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी भारी भारी चीजें हैं. पहाड़ हैं, पर्वत है, वृक्ष है, इतना भार है हम सबका, परंतु पृथ्वी कभी भी भार से परेशान नहीं होती है. पर पता है आपको कौन सा भार इसको परेशान कर देता है? पाप का भार. जब असुरों का पाप बढ़ जाता है, जब धरती पर रहने वाले लोग पाप ज्यादा करने लगते हैं, तो क्या होता है? तब धरती उस पाप को सह नहीं पाती है. और जब पाप को सह नहीं पाती है तो क्या करती है? गाय का रूप धारण करके कहां जाती है? ब्रह्मा जी के पास. क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया है. ब्रह्मा इस सृष्टि को बनाते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और महेश इस सृष्टि का संहार करते हैं. इसीलिए धरती क्या करती है? गाय का रूप धारण करके. एक बात बताइए, धरती गाय का रूप धारण करके क्यों जाती है ब्रह्मा जी के पास? क्योंकि गाय सबसे ज्यादा इनोसेंट होती है. कहते हैं कलयुग में अगर गाय को 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं गाय के अंदर. अगर हम गाय को एक रोटी, आप में से कितने ऐसे हैं जो गाय को एक रोटी प्रतिदिन देते हैं? इट्स वेरी नाइस. क्योंकि गाय को अगर हम एक रोटी प्रतिदिन देते हैं तो मंदिर अगर आप जाएंगे तो वहां एक देवता मिलेगा, 2 देवता मिलेंगे, 3 मिलेंगे, पर 33 कोटि देवता नहीं मिलेंगे. गाय को रोटी देने का मतलब है हमने 33 कोटि देवताओं को फीड करा. तो गाय का रूप बनके जाती है ब्रह्मा के पास. पर ब्रह्मा पृथ्वी की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते. क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के पास इतनी पावर नहीं है कि धरती पे जितना कष्ट है जो असुरों ने फैला के रखा है. उस समय पता है असुर क्या कर रहे थे जब कृष्ण धरती पर आए? कृष्ण जब धरती पर आए तब असुरों का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जब भी कोई साधु तपस्या करता था तो उसको भंग कर देते थे, उसे टैक्स मांगते थे. अगर यज्ञ जल रहा होता था तो अग्नि को भी बुझा देते थे. इतना पाप बढ़ गया था असुरों का. इतना पाप बढ़ने पर असुरों ने इसके बाद भी माने नहीं और क्या करते थे कि अगर कोई साधु टैक्स नहीं दे पाता था तो क्या करते थे? उसके शरीर से खून को निकाल लेते थे और उसको पीते थे. ऐसा इतने ज्यादा पापी हो गए थे असुर.
उस दशा में जब गाय बन के पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई तो ब्रह्मा के पास सोल्यूशन नहीं था। सो यू थिंक फ्रॉम द एक्शन ऑफ ब्रह्मा जी, अगर हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, देन टू वी शुड लिसन द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स। Maybe we are able to solve the problem or not, but we should listen. ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं कर सकता, पर हाँ मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूँ कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बुलाया, अपने साथ शिव जी को लिया और नारद जी को लिया, और कहाँ गए? विष्णु को मनाने कि क्या करना है, पृथ्वी पर धर्म का फिर से धर्म की स्थापना करनी है, संतों का उद्धार करना है। क्यों शिव को लिया और नारद जी को लिया, बताओ तो जरा। क्योंकि नारद जी वीणा बजाते हैं। प्रभु को जब भी प्रसन्न करना है तो किससे करना है? कीर्तन से, नृत्य से। वीणा बजा करके कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे तो प्रभु क्या होते हैं? प्रसन्न। नारद जी क्या करते हैं हमेशा वीणा पे? क्या नाम लेते हैं, बताओ तो जरा। नारायण नारायण। इसीलिए नारद जी को लेके गए ब्रह्मा जी। और शिव जी को क्यों लिया? क्योंकि शिव जी कौन है? नटराज। नृत्य करने में सबसे निपुण कौन है? भोलेनाथ। इसलिए शिव जी को और नारद जी को लेकर के गए। कहां गए? क्षीर सागर में गए, जहां पर विष्णु शयन कर रहे हैं। जब आराधना करी, पुरुष सूक्त, एवर यू हैव रेड पुरुष सूक्त? कभी पढ़ा है आपने? पुरुष सूक्त जरूर पढ़ा करिए। पुरुष सूक्त से प्रार्थना करी, तब एक वाणी के रूप में भगवान प्रकट हुए। साक्षात प्रकट नहीं हुए थे। किस रूप में प्रकट हुए? वाणी के रूप में। और कहा कि मैं आऊंगा। कहाँ आऊंगा? वसुदेव जी के यहाँ आऊंगा, और मैं क्या करूंगा? मैं साधुओं का कल्याण करूंगा, धरती पर आऊंगा, धरती का उद्धार करूंगा। और ये जो धरती गाय बन के मेरे पास आई है, मैं यहाँ पर कोई भी पाप नहीं रहने दूंगा। क्योंकि गीता में भी कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, साधुओं पर आक्रमण होगा, तब तब कौन आएगा? धर्म की स्थापना करने कृष्ण आएगा। उधर कृष्ण ने कहा मैं आऊंगा वसुदेव के घर में। देवता चले गए वापस, इंतजार करने लगे, कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे। देखो जन्माष्टमी का आप लोगों को कितना क्रेज होता है ना, कब आएगी, हम जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन करेंगे। ऐसे ही देवताओं को भी क्रेज हुआ, कब आएंगे प्रभु, इंतजार करने लगे। इधर पता है क्या हो रहा था? मथुरा भूमि, जो देवताओं की भूमि है, वहां पर एक विवाह हो रहा था। किसका विवाह हो रहा था? सूरसेन के पुत्र वसुदेव और देवक के पुत्र देवकी का विवाह हो रहा था। एक ऐसा विवाह हो रहा था जो बड़ा ही अद्भुत था। आजकल जो विवाह होता है, वहां पे बारात जाती है तो हार्डली एक दिन भी नहीं रुक पाती। वो बारात पता है कितने दिन रुकी थी? 15 दिन रुकी थी। 15 दिन देवक जी की यहाँ वसुदेव जी की बारात रुकी थी। और देवक जी ने क्या क्या दिया था दहेज में, पता है आपको? दहेज नाउ अ डेज हम इसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर एक्चुअली इट्स द लव एंड अफेक्शन द फादर एंड मदर दे हैव फॉर देयर डॉटर्स। क्या दिया था पता है आपको? 800 घोड़े, 1800 रथ, 200 हाथी, सब सोने से जड़े हुए ये दिया था। इट्स एक्चुअली दिस डोनेशन इज यू नो विद आवर लव एंड अफेक्शन we wish to donate, then we can, but nobody is bothered to give. All right, if somebody is bothered to give, then it is called dahej. Otherwise it's a normal donation what parents give to their daughter. इतना कुछ दिया था देवकी जी को। इधर कंस, who is कंस? देवकी का कजन है वो, उसको प्रेम उमड़ आया, बहुत प्रेम। जब भी असुर कोई पापी प्रेम करे ना, तो जरा अलर्ट हो जाना, क्योंकि वो प्रेम नहीं करता, वो कब बदल जाएगा और कब प्रेम के बदले क्या देने लग जाएगा, यू कांट प्रेडिक्ट। कंस ने क्या किया कि रथ मैं चलाऊंगा। देवकी विदा हो रही है वसुदेव जी के साथ, और कंस ने कहा मैं चलाऊंगा रथ। रथ की बागडोर अपने हाथ में ले ली और चलाने लगा। देवताओं ने सोचा कि देवकी और वसुदेव कौन है? भक्त, प्रभु के भक्त हैं, और भक्तों की सेवा अगर किसी से बन जाए तो फिर उसको कोई उसका पाप काउंट नहीं होता, फिर प्रभु उसके पापों को फाड़ के फेंक देते हैं।
देवताओं ने सोचा अगर कंस से ये पुण्य बन गया, भक्तों के प्रति ये भावना हो गई और इसकी सेवा बन गई भक्तों की, तो फिर इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा और मैं जाकर के इसको मार नहीं पाऊंगा, कृष्ण आकर के इसको मार नहीं पाएंगे। तो देवताओं ने क्या किया, कोई रास्ता नहीं समझ में आया तो क्या कर दी, आकाशवाणी कर दी। आकाशवाणी में क्या कहा कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। अब तो कंस ने एक हाथ से रथ की बागडोर छोड़ी, एक हाथ से जिससे रथ की बागडोर लिए हुआ था उससे क्या पकड़ा, देवकी के बालों को पकड़ा और एक हाथ से तलवार निकाल दी। अब आप वसुदेव जी की कंडीशन समझिए, जब न्यूली मैरिड वाइफ, एक हाथ में कंस ने तलवार निकाल ली और एक हाथ में उनके बाल पकड़ लिए। अब क्या करें वसुदेव जी, सोच के देखिए, ऐसे गुस्से में कोई हो तो क्या करना चाहिए पता है आपको, उसको प्लीड करना शुरू कर दो, स्टार्ट प्लीडिंग द पर्सन, उसको प्रसन्न करने की कोशिश करने लग जाओ। वसुदेव जी ने भी यही कहा, हर श्लोक में महाराज यूज किया, कहा महाराज आप ऐसा मत करें, एक तो ये आपकी बहन है, दूसरा आज ही इनका विवाह हुआ है और तीसरा ये एक स्त्री भी है, इनको मत मारिए। और महाराज कह के संबोधित किया। आप देखिए जब भी कोई कुपित हो ना, अब लाइक एट योर होम ऑल्सो वेन एवर मदर और फादर दे आर बीइंग एंग्री ऑन यू, तब आप क्या करिए, उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए, वो अपने आप काम डाउन हो जाएंगे। वसुदेव जी ने भी यही किया, उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दी। कंस को कुछ समझ में आया, बात सही है, मैं राजा हूं और अगर मैं ऐसा एग्जाम्पल सेट करूंगा तो क्या होगा, मेरा तो नाम बदनाम हो जाएगा, मेरी कीर्ति जो प्रजा के बीच में है वो क्या होगी, डिमोलिश हो जाएगी। मुझे तो अपनी कीर्ति को बनाए रखना है क्योंकि मुझे आगे भी काफी लंबे समय तक राजा रहना है। किसी के लिए अपमान सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है, जो बहुत प्रख्यात हो और उसका अपमान कर दो तो उसके लिए मरने के बराबर होता है। तो क्या किया कंस ने सोचा मेरी कीर्ति बनी रहनी चाहिए, इसलिए ठीक है मैं छोड़ देता हूं। वसुदेव जी ने कहा जितने भी बालक होंगे मैं आपके पास लेके आऊंगा, आपको देवकी से तो कोई घृणा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, आपको किससे नफरत है, देवकी के शिशुओं से। क्यों, क्योंकि वो आपको मार देंगे। और वसुदेव जी ने कंस को यह भी कहा कि जिस दिन हम धरती पर जन्म लेते हैं उसी दिन हमारी मृत्यु भी जन्म लेती है। there is no date on this particular date we will die। हमारी मृत्यु तभी आ जाती है जब हम धरती पर आ जाते हैं, उसी डेट से काउंट डाउन शुरू हो जाता है। जब ऐसा वसुदेव जी ने कंस को समझाया तो कंस मान गया, रथ से उतर गया और वसुदेव और देवकी घर वापस आ गए। कंस इंतजार करने लगा कब देवकी का पहला शिशु होगा और मैं उसको मार दूंगा। 1 वर्ष बीत गए। 1 वर्ष बीतने के बाद बालक हुआ, उसको लेकर वसुदेव जी आए। कैसे पकड़ा कंस ने उस बालक को, जैसे मोबाइल पकड़ते हैं ना छोटा सा बालक, ऐसे कंस ने उसको पकड़ा और कहा ये बालक मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, ले जाओ इसको, क्योंकि भविष्यवाणी हुई है कि 8वां मारेगा, तो मैं पहले को क्यों मारूं भला। नहीं मारा। अब फिर नारद जी परेशान हो गए, देवतागण परेशान हो गए कि अगर ये नहीं मारेगा और इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो कैसे कृष्ण अवतार लेंगे और हमारा उद्धार करेंगे। तो कहां गए देवता पता है, सबसे पहले ऐसे केसेस में देवता जाते हैं सरस्वती जी के पास। सरस्वती जी के पास गए और बोले माँ आप इनकी बुद्धि में बैठ जाइए। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि क्यों हो जाती है, क्योंकि सरस्वती माँ उसकी बुद्धि में बैठ जाती है। सरस्वती जी के पास गए, बोले आप कंस की बुद्धि में बैठ जाइए, इसकी बुद्धि फेर दीजिए, ये किसी भी बालक को छोड़े नहीं, ये सबको मार दे। सरस्वती जी ने कहा मैं रिस्क नहीं लूंगी, आई वोंट टेक रिस्क। क्यों, क्योंकि सरस्वती जी ने कहा एक बार आप पहले भी मेरे पास आए थे और मुझको मंथरा की बुद्धि में बैठने को कहा था। जब मंथरा की बुद्धि परिवर्तित हुई थी और मैंने मंथरा की बुद्धि में बैठ करके राम को वनवास करवाया था, तब से मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूं और अब मैं दोबारा ये काम नहीं करूंगी। अब क्या करें देवता, देयर इज नो ऑप्शन। तो देवता कहां गए, नारद जी के पास गए। नारद जी तो बड़े चतुर हैं, उन्होंने क्या किया, वो नारायण नारायण करते हुए कंस के पास आए और कंस के पास आकर के बोले अरे मूर्ख। कंस ने कहा मुझे मूर्ख क्यों कह रहे हैं आप, तुमने इस बालक को क्यों छोड़ा। कंस ने कहा क्योंकि ये मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, मुझे तो कौन मारेगा,
देवकी की 8वीं संतान मरेगी तो मैं पहली को क्यों मारूं अननेसेसरी। नारद ने एक कमल का फूल लिया और उसके दल को गिनना शुरू किया। कौन सा दल पहला है और कौन सा दल 8वां, ये बताओ तो जरा। कंस की बुद्धि चकरा गई, समझ ही नहीं पाया कमल के दल में कौन सा पहला है और कौन सा 8वां, बता पाओगे क्या? नहीं, बुद्धि चकरा गई कंस की। कंस को कुछ समझ में आया, कहने लगा नारद जी से, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, जब वो कृष्ण ऐसा है जो खंबे को फाड़ करके प्रकट हो जाता है, वो विष्णु ऐसा छलिया है, तो कहां से आ जाएगा? पहली संतान के रूप में आ जाएगा या 8वीं? कहां से काउंट करूं? इतना कंफ्यूजन है, इससे अच्छा है कि मैं सारी संतानों को ही मार देता हूं। क्या किया उसने? एक एक करके 6 संतानों को मार दिया। जब 7वीं संतान हुई, 7वीं संतान कौन थे? शेषनाग जी थे, जिन्होंने इस धरती को सपोर्ट दिया हुआ है। वो आए, उम्र में तो बड़े हैं कृष्ण से, पर तत्व में छोटे हैं। बलराम जी आए, पर बलराम जी ने देवकी के गर्भ से नहीं जन्म लिया। किसके गर्भ से जन्म लिया? रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। जब बलराम जी ने जन्म ले लिया, इधर अब देवता बड़े प्रफुल्लित हो गए हैं, कह रहे अब तो बस कृष्ण आने वाले हैं। इधर कंस के पाप का घड़ा भी भर चुका है और कृष्ण के आने का समय भी हो गया है। जब कृष्ण आने वाले होते हैं जीवन में, तब पता है क्या होता है? महक आ जाती है। असुरों ने ऐसा माहौल कर दिया था कि तालाब नदी सब सूख चुके थे, पेड़ पौधे सब कोई फल फूल नहीं देता था, ऐसा वातावरण हो गया था। कृष्ण आने का जब समाचार हुआ तो नदी और तालाब में फिर से जल आ गया, फल फूल आ गए, वातावरण में ऐसी सुगंध आ गई। जब कृष्ण जीवन में आएंगे ना, और देखो कहाँ आ रहे हैं कृष्ण, देवकी और वसुदेव के यहाँ। भगवान जब आते हैं तो बहुत ही इसके किसके घर में आना है ये बहुत सोच समझ के आते हैं, और किसके पास आना है जिसका हृदय शुद्ध है। ये देवकी और वसुदेव कोई साधारण नहीं है। ये पिछले जन्म में कौन थे? कश्यप ऋषि और अदिति थे। कई जन्मों से इनके घर में प्रभु का जन्म हो रहा था, तभी वसुदेव और देवकी का ही चुनाव हुआ। अगर आपको भी प्रभु को पाना है, कृष्ण को पाना है, तो क्या करना होगा? अपने हृदय को इतना शुद्ध करना होगा। तभी देखिए अच्छे बच्चे कहाँ जन्म लेते हैं? अच्छे माता पिता के यहाँ, अच्छे वातावरण में जन्म लेते हैं। देखिए कृष्ण आए तो वातावरण भी अच्छा हुआ, और वसुदेव और देवकी जैसे भक्तों के घर में कृष्ण आ रहे हैं। इतनी खुशियां हैं चारों ओर, देवता सब मृदंग बजा रहे हैं, नारद जी क्या कर रहे हैं? वीणा बजा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सब चारों ओर खुशहाली फैली हुई है। अब क्या हुआ? भादो मास आया, अष्टमी तिथि आई, रात के कितने बजे? 12 बजे। रात के 12 बजे कृष्ण आ रहे हैं। आप देखिए अष्टमी तिथि, ये 8 नंबर इन न्यूमरोलॉजी रिप्रेजेंट सैटर्न। कृष्ण क्या करने आ रहे हैं? बहुत हार्ड वर्क। कृष्ण वॉज अ हार्ड वर्क की संदेश दे रहे हैं। देखिए क्योंकि अष्टमी तिथि को आ रहे हैं। कौन सा योग था? हर्षण। हर्षण योग मतलब हर्ष देने वाला, दिलों में हर्ष हो जाए ऐसा योग था। देवकी के गर्भ से जन्म लेने जा रहे हैं यशोदा मैया, उनका पालन पोषण करने जा रही हैं। सोचा रोहिणी मैया का नाम कैसे आएगा? तो रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। किस नक्षत्र में जन्म लिया? रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। ऐसा जब वातावरण बना, रात को 12 बजे और भादो के कृष्ण पक्ष में जन्म लिया, क्योंकि कृष्ण आने जा रहे हैं। तो कृष्ण पक्ष में, कहते हैं शुक्ल पक्ष में जन्म होता है तो वो अच्छा साधक होता है, सज्जन पुरुष होता है। पर देखिए कृष्ण ने क्या दिखाया कि मैं कृष्ण पक्ष में भी जन्म लेकर के क्या करूंगा? हजारों साधुओं का, लाखों साधुओं का कल्याण करूंगा। रात के 12 बजे। देखिए कभी भी प्रभु गर्भ से जन्म नहीं लेते। प्रभु कैसे आए? वसुदेव के मन में आए, वसुदेव के मन से देवकी के मन में गए, और देवकी के मन से देवकी के हृदय रूपी गर्भ में गए। प्रभु गर्भ से जन्म नहीं लेते, हृदय रूपी गर्भ से जन्म लेते हैं। हृदय रूपी गर्भ से देवकी के जन्म लिया, और जब गर्भ में आए तो देवकी के शरीर में ऐसा प्रकाश हो गया था कि वो जो कारागार था, कितना अंधेरा था वहां पे ऐसा प्रकाश हो गया मानो कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश भी उसके आगे कम पड़ गया। कंस समझ गया अब तो मेरा काल आ गया, क्योंकि कृष्ण काल से परे हैं। अगर कृष्ण आपको देखने हैं, पता है आपको कृष्ण देखने हैं तो क्या करना है? ये घड़ी की जो टिक 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 होती है ना,
हर इस टिक टिक में कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण क्या है? काल। काल कृष्ण के सिवा हो ही नहीं सकता। अगर आपको घड़ी की टिक टिक में बंसी नहीं सुनाई देती तो ये आपकी प्रॉब्लम है, काल की प्रॉब्लम नहीं है, कृष्ण की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कृष्ण वो है जो हर सांस में, हर क्षण में और हर टिक टिक में विराजमान है। ऐसे हैं श्री कृष्ण। वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में 16 कलाओं में अवतार ले लिया था उस दिन, पर हर क्षण हमारे साथ है। कल समझ गया अब तो मुझे मारने वाला आ गया। क्या करा? खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। जब रोटी खाता था ना तो उसको लगता था कहीं रोटी के रूप में कृष्ण अंदर ना आ जाए और मुझे मार ना दे। पानी पीता था तो लगता था कहीं पानी के रूप में, जहर के रूप में मेरे अंदर ना आ जाए और कहीं मुझे मार ना दे। सोता था तो बिस्तर में लगता था कि कृष्ण के रूप में कहीं कांटे ना बिछ गए हो। ऐसा चिंतन हो गया कृष्ण का। तभी जब कृष्ण ने कंस को मारा तो वो कृष्ण को प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि हर समय कृष्ण का ही चिंतन करता था। चाहे वैर भाव से प्रभु का चिंतन करो या मित्र भाव से, पर चिंतन करोगे तो प्रभु को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा चिंतन करने लगा, बड़ा परेशान हो गया। पर हुआ क्या? 12 बजे जब कृष्ण प्रकट हुए, देवताओं ने स्तुति चालू करी। कैसे स्तुति पढ़ी? प्रभु सत्य है, सत्यम परम धीमहि। देखिए, भागवत साक्षात कृष्ण है और गीता क्या है? कृष्ण की वाणी। भागवत में कृष्ण को सत्य कहा है, क्योंकि ये ग्रंथ किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। भागवत और गीता किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। क्योंकि यहाँ पर किसको ध्याया गया है? सत्य को ध्याया गया है। तो उस दिन कौन आया? सत्य आया। देवताओं ने स्तुति करी, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य योनि निहितम च सत्य। सत्य कह के प्रभु की स्तुति करी देवताओं ने। प्रभु प्रकट हुए, 4 भुजाधारी विष्णु के रूप में प्रकट हुए। देवकी जी तो डर गई, ये कैसे 4 भुजा में शिशु ने जन्म लिया है। प्रार्थना करने लगी कि आप अपने शिशु रूप में आ जाइए। प्रार्थना करी तो कृष्ण ने पता है क्या कहा? कहा, मां मैं तो आ जाऊंगा शिशु रूप में, पर जैसे ही मैं शिशु रूप में आऊं वैसे ही आप मुझे वसुदेव जी के साथ कहां भेज देना? नंद गांव भेज देना। कहां जाना है कृष्ण को? नंद बाबा के पास जाना है। प्रभु शिशु रूप में आ गए। देवकी ने पयोधर का पान करवाया और कृष्ण को वसुदेव के साथ नंद गांव भेज दिया। वसुदेव जी बड़े परेशान है कि मैं लेके जाऊंगा तो ये बेड़ियों से जकड़ा हुआ हूं, कारागार के दरवाजे बंद हैं, ये सब बाहर बैठे हुए हैं पहरेदार, मैं कैसे लेके जाऊंगा? पर एक बात देखिए, जब आप प्रभु की शरण में जाते हैं तो किसी भी परेशानी को आपको झेलने की जरूरत नहीं है। फिर वो सारी परेशानियां कौन झेलते हैं? प्रभु। जैसे ही शिशु को वसुदेव जी ने लिया तो क्या हुआ? कारागार के पट खुल गए। सारे जो पहरेदार थे वो क्या हुआ? सो गए। बेड़ियां क्या हुई? खुल गई। हम जैसे ही प्रभु को स्मरण करते हैं, प्रभु की याद करते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है? हमारी बेड़ियां खुल जाती है। वही हुआ और वसुदेव जी प्रभु को लेकर के जाने लगे। जैसे ही बाहर निकले, कौन आ गया? बादल आ गए। क्योंकि प्रभु को भी आगे किस नाम से जाना है? घनश्याम के नाम से जाना है। तो बादल क्या हुए? घर 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 करके उमड़ने लगे, बरसने लगे, क्योंकि प्रभु आगे घनश्याम बन के ही गोपियों के साथ रास करने जा रहे हैं। जैसे ही वसुदेव जी और आगे बढ़े, यमुना जी पार करने गए, तो यमुना जी ने क्या सोचा कि प्रभु के चरणों का स्पर्श कर लेते हैं। आज तो बड़ा अच्छा मौका है। बहुत सारे ऋषि मुनि कोटि कल्पों तक तपस्या करते हैं पर प्रभु के चरणों का दर्शन नहीं कर पाते हैं। आज तो मुझे दर्शन करने का अवसर मिला है। तो यमुना जी ने क्या किया? इतना ऊपर बढ़ने लगी कि वसुदेव जी की दाढ़ी के पास तक आ गई और ऊपर आने लगी, आंखों तक आने लगी। वसुदेव जी ने सोचा ये क्या हो रहा है, यमुना जी इतना क्यों बढ़ रही है? तब प्रभु ने क्या किया? अपना पैर नीचे लटका दिया और यमुना जी ने चरण स्पर्श जैसे ही किए वैसे ही यमुना जी नीचे पीछे की ओर जाने लगी, क्योंकि यमुना जी जानती हैं कि कृष्ण की पटरानी होने जा रही हैं। यमुना जी पता है क्या है? कृष्ण और राधा के हृदय का जो प्रेम है वो है, और प्रेम कभी भी संसार से नहीं हो सकता। जब कृष्ण ने सारी सृष्टि बना दी तो आंख बंद करी और सोचा कि मैंने जितनी भी सृष्टि बनाई है सब मुझे ध्याएंगे, सब मुझे भजेंगे,
मैं किसको भजूंगा, मैं किसका ध्यान करूंगा? जब मैं आंख बंद करूंगा तो मुझको कौन ध्यान आना चाहिए? जब प्रभु ने आंख बंद करे तो साक्षात राधा रानी वहां प्रकट हुई थी। राधा रानी कौन है? जिनको प्रभु ध्याते हैं वो राधा रानी है। तो यमुना महारानी भी राधा और कृष्ण के प्रेम का रस है, वो प्रकट हुई और आगे जाके यमुना महारानी क्या बनी? कृष्ण की पटरानी। कृष्ण से विवाह किया। कितने विवाह हुए थे कृष्ण के? 16,108 विवाह हुए थे। परंतु फिर भी कृष्ण सन्यासी है। परंतु फिर भी कृष्ण कौन है? सन्यासी है। क्यों सन्यासी है? सन्यासी कौन होता है? जो संसार में रह के भी उसमें लिप्त नहीं होता है। तो ऐसे कृष्ण को, ऐसे नवजात कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी कहां जाने लगे? नंदगांव जाने लगे। जब वहां गए तो यशोदा मैया ने किसको जन्म दिया था? योग माया को। योग माया पता है क्या है? कृष्ण की मुस्कान है। कृष्ण मुस्कुराते बहुत अच्छा है। उनकी मुस्कान पे तो कोटि कोटि ब्रह्मांड फ्लैट हो जाते हैं, है ना? आप कहते हैं ना, आई हैव अ वेरी नाइस स्माइल, यू नो, बट सुप्रीम पावर कृष्ण हैज अ वेरी नाइस स्माइल, और उसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड भी उस मुस्कान को झेल नहीं पाते। और वही मुस्कान क्या है? माया। माया क्या है? जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता, और जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो नहीं है, यही माया है। जब वसुदेव जी नंदगांव पहुंचे तो योग माया को लेकर के आए और कंस को दे दिया। कंस तो इंतजार कर रहा था कि 8वीं संतान होगी, मैं मार दूंगा तो क्या होगा? मैं अजर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। पर क्या इस संसार में कोई अजर और अमर हो पाता है? नहीं। योग माया को लाए। कंस ने कहा बेटा होने को था पर बेटी हो गई, और उसको योग माया को फेंका। जैसे ही फेंका तो वो क्या बन गई? देवी का रूप, महिषासुर मर्दनी बन गई। और जब महिषासुर मर्दनी बन गई तो उन्होंने कहा वही विंध्यवासिनी, एवर यू पीपल हैव गॉन टू विंध्यवासिनी? हाँ, वही विंध्यवासिनी देवी बनी और कलयुग में उनकी पूजा होती है। तो ऐसे हैं हमारे कृष्ण। कृष्ण को अगर समझना है तो क्या करना होगा? सबसे प्रेम करना होगा, क्योंकि अब देवकी मैया को कृष्ण कह के गए हैं कि मैं नंदगांव में खूब माखन खाऊंगा और बड़ा होकर के आके कंस मामा को मारूंगा और आपको जेल से रिहा करवाऊंगा। माखन क्यों खाया? क्यों नहीं दही खाया? क्यों नहीं दूध पिया? क्यों नहीं और कोई कठोर चीज पाई? क्योंकि कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत को खाया जो बहुत कोमल होता है। आपको बहुत सॉफ्ट होना पड़ेगा इफ यू वुड लाइक टू अटेन कृष्णा इन लाइफ। अगर आप बहुत कोमल नहीं होंगे तो कभी भी कृष्ण नहीं मिल पाएंगे। बहुत कोमल होना, नवनीत के समान, मक्खन के समान इतना कोमल हो जाना है कि कृष्ण हम माखन को लेकर के जैसे खाते हैं वैसे ही हमें भी कृष्ण ग्रहण कर लें। तो ये है कृष्ण जन्माष्टमी और कृष्ण का महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी अगर रियली आपको मनानी है तो क्या करिए? कृष्ण को समझिए। कृष्ण को समझने के लिए समझना होगा कि प्रेम क्या है। सबसे प्रेम करना अलग बात है, मोह करना अलग बात है। प्रेम सबसे होता है, केवल अपने माता पिता, अपने फ्रेंड से नहीं होता है। प्रेम सबसे होता है, दूसरों के माता पिता से भी होता है, दूसरे फ्रेंड से भी होता है, इवन अपने शत्रुओं से भी प्रेम होता है। अगर ऐसा है तब आप प्रेम कर रहे हैं, नहीं तो आप सिर्फ मोह कर रहे हैं। अगर मेरा है, मेरे माता पिता हैं, ऐसी भावना करके प्रेम कर रहे हैं तो ये मोह है। पर दूसरे के भी माता पिता हैं, दूसरे के फ्रेंड्स हैं, उनको भी अगर प्रेम कर रहे हैं तो ये क्या है? प्रेम। कृष्ण से सीखना। कृष्ण ने पूरे जीवन संघर्ष ही किया, जेल में जन्म लिया, 6 दिन के हुए तो कौन आ गई? पूतना विष पिलाने के लिए आ गई 6 दिन के बच्चे को। कंस ने कहा कि जरूर कोई गड़बड़ है, 8वां पुत्र होना था, पुत्री हुई है, इसलिए जितने भी ब्रज में नवजात शिशु उनको मार देना जाके, इसने पूतना को भेज दिया। आप देखिए 6 दिन का बालक और इतनी डरावनी पूतना उसके सामने खड़ी हो गई। जब भी प्रभु जीवन में होते हैं तो डर की बात नहीं होती। जब कृष्ण आने वाले हैं तो साधुओं को और जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, भक्तों को तो आनंद हुआ, पर असुरों को क्या हुआ? भय। तो डरता कौन है जीवन में? असुर डरते हैं। असुर का मतलब हम असुर है ये मतलब नहीं। असुर का मतलब इफ वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग देन डेफिनेटली वी विल बी स्केयर्ड, बट इफ वी आर डूइंग एवरीथिंग राइट देन देयर इज नो प्लेस ऑफ फियर इन आवर लाइफ, इजंट इट?
तो कृष्ण को अपनाओ और भय को छोड़ दो। मीन्स क्या करो, देवताओं को अपनाओ और असुरों को छोड़ दो। अच्छी बातों को अपनाओ जीवन में और बुरी बातों को छोड़ दो। अगर ऐसा हो जाएगा जीवन में तो एक ना एक दिन, हाउ मेनी ऑफ यू आर डेफिनेटली रेडी टू अटेन कृष्णा इन लाइफ? रेज योर हैंड्स अप इफ यू आर। अगर करना है तो क्या करना होगा? वी हैव टू डू ऑल गुड डीड्स, वी हैव टू तत्सुख, क्या कहते हैं शास्त्रों में, क्या कहा गया? तत्सुख की भावना से काम करना होगा। अगर हम दूसरों का सुख, और देखो सुख शब्द और आनंद शब्द में बहुत डिफरेंस है। आज जो आप लोगों ने यहां देखा वो सुख नहीं था, वो आनंद था। यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट, क्योंकि आनंद क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुख एंड आनंद? सुख संसार की वस्तुओं से होता है और आनंद प्रभु से होता है। किसी भी जाति के हो, कोई भी हो, पर एक सुप्रीम पावर को तो मानते ही हो ना, चाहे वो कोई भी हो। अगर सुप्रीम पावर के साथ अटैचमेंट है तो हमेशा आनंद में रहोगे। अगर नहीं है, संसार से अटैचमेंट है, तो किसमें रहोगे? क्षणिक सुख में रहोगे। सुख आएगा और सुख जाएगा। सो बहुत अच्छा लगा आज आप सब लोगों ने बहुत आनंद लिया ना, क्योंकि हैप्पीनेस तो बहुत छोटा सा वर्ड है। ये इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो जाए, पर जो संस्कृत के श्लोकों में और जो हिंदी में बात है शब्दों में, वो कभी इंग्लिश एक्वायर नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। क्योंकि जो आनंद है ना, वो हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस कैन बी अटेन्ड फ्रॉम द मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, बट आनंद कैन बी अटेन्ड थ्रू स्पिरिचुअलिज्म। और अगर लाइफ में स्पिरिचुअलिज्म है तो आनंद भी आ ही जाएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।